हरी हरी बोल एवरीवन। मेरा नाम अनुष्का है। आई एम 11 ईयर्स ओल्ड और मैं टेक्सास यूएसए से हूँ। आज मैं आप सबके साथ अपनी भगवत गीता की लर्निंग शेयर करने जा रही हूँ। तो पहले हम समझते हैं कि भगवत गीता क्या है। भगवत गीता जो है एक इंस्ट्रक्शनल मैनुअल है। अब एक इंस्ट्रक्शनल मैनुअल क्या होता है? एक इंस्ट्रक्शनल मैनुअल है जैसे आपने कभी भी फ्रिज या टीवी या फिर वॉशिंग मशीन खरीदी हो या फिर किसी भी चीज़ को ख़रीदा, उसके साथ एक छोटी सी बुकलेट आती है, उसे हम कहते हैं इंस्ट्रक्शनल मैनुअल। उसमें लिखा होता है हाउ टू बिल्ड या फिर हाउ टू यूज़। वैसे ही भागवत गीता जो है हमारी ह्यूमन बॉडी लाइफ की इंस्ट्रक्शनल मैनुअल है। पहले मेरा मिथ था कि अगर हमें भागवत गीता को पढ़ना है तो हमें जाके फॉरेस्ट में जाके सुबह 4 बजे उठ के मेडिटेशन करके नहा धो के ही हम भागवत गीता को पढ़ सकते हैं। पर फिर मुझे पता लगा कि दिस इज़ नॉट ट्रू। हम भागवत गीता को कभी भी किसी भी हालत में कैसे भी पढ़ सकते हैं। फिर मेरा एक मिथ था कि अगर हमें भागवत गीता पढ़नी है तो हमें ओल्ड एज तक वेट करना पड़ेगा। बट अगेन दिस इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि हमें हैप्पीनेस कब चाहिए? जब हम यंग एज में हो कि ओल्ड एज में हो। हमें हैप्पीनेस चाहिए कि हम जब हम यंग एज में हो, राइट। एंड जो है जब हम यंग एज में होते हैं हमारे लर्निंग स्किल्स ज़्यादा होती हैं, हम ईजिली नॉलेज को गेन कर सकते हैं। तो इसलिए भगवत गीता जैसे हम स्विमिंग, डांसिंग, सिंगिंग, ये सब क्लासेस बचपन से ही करते हैं, वैसे ही हमें भागवत गीता को भी बचपन से ही पढ़ना है। इसे एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखिए जैसे अर्जुन जी है, वो चैप्टर 2 में जब वो कृष्णा जी से ज्ञान ले रहे थे भागवत गीता का, तो वो तो 70 80 90 ईयर्स के थोड़ी ना थे। ही वॉज क्वाइट यंग, पर फिर भी उन्होंने भागवत गीता का ज्ञान लिया है। तो इसलिए हमें भी यंग एज से भागवत गीता का ज्ञान लेना है। और मेरा फोकस बढ़ा है। पहले जब मैं काम करती थी मेरे को लगता था काम करना पड़ेगा, कौन करेगा काम। पर अब मुझे लगता है कि ये भगवान ने मुझे ड्यूटी दी है और ये ड्यूटी मुझे फुलफ़िल करनी है, पूरी करनी है, फुल हैप्पीनेस से करनी है, 100% फोकस के साथ करनी है और भगवान के लिए करनी है। तो आजकल जब मैं ट्राई करती हूँ कि मैं फुल फोकस से जो भी है करूँ, क्योंकि अब मेरे को पता है कि डिवोशनल एक्टिविटीज़ हैं, पहले जो है पॉइज़न की तरह लगती हैं, फिर अमृत की तरह हो जाती हैं। पर जो वर्ल्डली लाइफ की मटीरियलिस्टिक एक्टिविटीज़ हैं वो पहले अमृत की तरह ज़रूर लगेंगी, पर उसके बाद वो पॉइज़न की तरह हो जाएंगी। फिर जो है इम्पॉर्टेंट ब्लेम गेम का टॉपिक, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि जब क्या होता है कि जब भगवान हमें कुछ अच्छा देते हैं तो हमें लगता है कि ये मेरी वजह से हुआ है, मैंने किया है। पर अगर भगवान ने हमें कुछ भी बुरा दे दिया तो हम भगवान को बोलते हैं भगवान आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। हम भगवान को ब्लेम करते हैं कि भगवान ने ऐसा मेरे साथ किया। इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए आपका बर्थडे है एंड आपने सबके लिए ट्रीट लेके आया है, बट सबने आपके बिना ही ट्रीट खा लिया तो आपको कैसे लगेगा कि अरे ये तो मेरे बिना ही ट्रीट खा रहे। तो वैसे ही भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, और अगर हम भगवान को थैंक यू भी ना बोले, भगवान के साथ थोड़ा शेयर भी ना करें, भगवान को भोग ना लगाए, तो भगवान को भी कैसा लगेगा। इसलिए हमें जो है भगवान को सब कुछ भोग लगाना है, और भगवान जो भी हमें दे हमें उसके लिए ग्रैटिट्यूड दिखाना है, क्योंकि भगवान जानते हैं हमें कब और किस हालत में क्या देना है। और ये है कि हम ये सब हमारे कर्मों के फल होते हैं, कर्मों के फल से कोई भी नहीं बचता। और इसलिए हमें विचलित नहीं होना है, हमें बस भगवान को ब्लेम नहीं करना है। अब हम भगवान को ब्लेम नहीं करते हैं, कभी कभार हो भी जाता है, पर मैं ट्राई करती हूँ कि मैं भगवान को ब्लेम ना करूँ, और इंस्टेड मैं ये सोचती हूँ जब भी मेरे मन में ब्लेम करने का थॉट आता है कि जो कुछ भी अच्छा हुआ तो हरी कृपा और कुछ बुरा हुआ तो हरी इच्छा। तो फिर हाँ, मेरा फेवरेट चैप्टर 6 में ये बताया गया है कि जब अर्जुन जी श्री कृष्ण को क्वेश्चन करते हैं कि हे भगवान, मैं हवा को कंट्रोल कर सकता हूँ पर मेरे मन को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मैं नहीं कर पाता। तो श्री कृष्ण क्या आंसर देते हैं कि अपने मन को कंट्रोल करना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, विथ 4 स्टेप्स। क्या? सत्संग, साधना, सेवा एंड सदाचार। इन 4 स्टेप्स को अगर हम करेंगे तो हम इजीली अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जब हम भगवान के साथ जुड़ते हैं हमारा मन जो है दिस इज़ हमारा मन एंड दिस इज़ भगवान। तो हमारा मन भगवान के ऊपर
चांस स्टैंड ही नहीं करता है। तो इसलिए जब हम सत्संग, साधना, सेवा एंड सदाचार करते हैं, हमारा मन हमारे कंट्रोल में आता है और हमारा मन हमारा दास बनता है, ना कि हम अपने मन के दास बनते हैं। फिर जो है मैंने सीखा गुणों के बारे में। तामसिक गुण है जब हम ब्लैक मैजिक, बैक बाइटिंग और लेज़ीनेस पे रिलाई करते हैं कि अगर हम ये सब कर लेंगे तो इससे हमें हैप्पीनेस मिल जाएगी, बट नो, दिस इज़ टेम्पररी। फिर है और राजसिक गुण। राजसिक गुण में क्या होता है कि हमें लगता है कि अगर हम सबसे बेस्ट हो गए, हम सबसे जलते हैं, और अगर हमसे कोई बेस्ट हो जाए तो हमें बहुत बुरा लगता है। हमें लगता है कि अगर हम सबसे बेस्ट हो गए तो हमें हैप्पीनेस मिलेगी, बट अगेन दिस इज़ नॉट ट्रू। फिर लास्टली सात्विक गुण है। सात्विक गुण में क्या होता है कि हम अच्छे कर्म करते हैं, अच्छी चीज़ें करते हैं, पर इसमें मैं का भावना आ जाती है कि मैंने अच्छी चीज़ें की, मैंने ये सब किया, पर अगेन दिस इज़ नॉट ट्रू कि ये सब तो भगवान ने किया है। और फिर तो ये मैंने गुणों के बारे में सीखा। फिर मैंने सीखा जो होना है वो होकर ही रहेगा। देखिए, जो होना है वो होकर ही रहेगा, हम कुछ भी नहीं बदल सकते। हमारी पैदा होने से पहले हमारी किस्मत लिखी है और हम उसे बदल नहीं सकते। पर जो है हम भगवान के साथ हरे कृष्णा ज़रूर कर सकते हैं, ताकि जो बड़ा हमें झटका लगने वाला है ज़ोर की, वो थोड़ा कम ज़ोर की लग जाए। और तो इसीलिए हमें जो कुछ भी बुरी सिचुएशन आ जाए, हमें विचलित नहीं होना है। कि हमें ये सोचना है कि इससे बड़ा कुछ हो सकता था, भगवान ने बस इसमें रोक दिया। हमें विचलित नहीं होना है क्योंकि हम इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बस हमें हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे ही कहते रहना है। फिर मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखा है, टाइम मैनेजमेंट। देखिए, आप किसी से भी जाके बोलोगे कि डिवोशन करो, मेरे को कभी पहले कोई बोलता था कि डिवोशन करो, तो मुझे लगता था मैं ओल्ड एज में थोड़ी ना हूँ, मैं क्यों करूँ डिवोशन। और सबसे बड़ा एक्सक्यूज़ होता था मेरा कि टाइम नहीं है, टाइम तो बिल्कुल नहीं है मेरे पास। बट एक्चुअली जो है, सबके दिन में 24 घंटे होते हैं, पर कुछ लोग होते हैं जो अपना जो फ्री टाइम है, एक्स्ट्रा टाइम है, वो हम और चीज़ें जैसे वीडियो गेम खेलना, इस सब में लगा देते हैं पूरा दिन इस करने के लिए, और हमें लगता है कि ये ज़्यादा ज़रूरी है दैन डिवोशन। पर कुछ लोग होते हैं जैसे गोलोकियंस, जो अपना टाइम जो है भक्ति करने में लगाते हैं, इसीलिए उनकी लाइफ बहुत पॉजिटिव होती है। तो हमें एक्सक्यूज़ नहीं बनाना कि हमारे पास टाइम नहीं है। हमारे सबके पास सेम अमाउंट ऑफ टाइम है, पर हमें उस टाइम को वाइजली यूज़ करना है, ना कि पूरा दिन वीडियो गेम, पूरा दिन एक चीज़ करने में लगाना है। इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें टाइम मैनेजमेंट आए। और फिर मैंने सीखा कि जैसी संगत वैसी रंगत। देखिए, हम हमें अपनी संगति को वाइजली चूज़ करना है। देखिए, जो कर्ण थे वो बहुत ही अच्छे योद्धा थे और बहुत ही अच्छे इंसान थे, पर उन्होंने दुर्योधन की संगति चुनी, इसलिए उन्हें आज हार का मुंह देखना पड़ा। तो इसलिए हमें अपनी संगति को भी बहुत वाइजली चूज़ करना है। अगर हम अपनी संगति को वाइजली नहीं चूज़ करेंगे, हमें भी नेगेटिविटी का एंड हार का मुंह देखना पड़ेगा। तो मैं आखिर में बस ये कहना चाहूँगी कि आप भी ज़रूर एक बार भागवत गीता पढ़ें। जैसे मैंने कहा, जो भागवत गीता है पहले हमें बोरिंग लगेगी, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, पर फिर अगर हम समझने लगे तो हमारी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। जो भागवत गीता है, हम डेथ के बाद गोलोक धाम जाने की प्रिपरेशन ज़रूर करती है, पर प्रेजेंट डे लाइफ में हम हैप्पीनेस के साथ, स्ट्रेस फ्री, पॉजिटिविटी के साथ कैसे रह सकते हैं, ये सब भी सिखाती है। थैंक यू सो मच गोलोक एक्सप्रेस ने, बिकॉज गोलोक एक्सप्रेस ने मुझे इतनी इजीली भागवत गीता समझने में हेल्प की। एंड थैंक यू सो मच भगवान, आपने मुझे कितना सब कुछ दिया, मेरे को इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया गोलोक एक्सप्रेस। तो आखिर में बस यही कहना चाहूँगी, ना शस्त्र पर ना शास्त्र पर, ना धन पर ना ही किसी युक्ति पर, मेरा जीवन तो आश्रित है प्रभु केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।